सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है और डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा दिया है। पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। इस साल का जो पेपर है वो सबसे टफ होगा, टफेस्ट होगा। तुम्हारी जिंदगी में ना टीडीएस। बच्चों, आपको पता है कि सीबीएसई में इस बार 2 बार एग्जाम होने वाला है 10th का, और इसकी वजह से बहुत सारा ये चल रहा है कि क्या पेपर बहुत टफ आएगा या क्या इस बार ऐसा होगा कि अभी तक का हार्डेस्ट पेपर इस साल बनेगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि सीबीएसई की जो प्राइमरी पॉलिसी है वो क्या है पेपर बनाने को लेकर। सबसे पहले आप जो मेन बात समझोगे वो है सिलेबस और पैटर्न के ऊपर ही पेपर बनता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पैटर्न कुछ और है या सिलेबस से हटके कुछ भी दे देगी सीबीएसई, ऐसा नहीं होता। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। दूसरा, सीबीएसई हर साल ऑफिशियल सैंपल पेपर निकालती है। तो एक बुक इसलिए होता है कि एक आइडिया आपको लगे, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह के पेपर आने के चांसेस हैं। तो लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा अप एंड डाउन सैंपल पेपर के ऊपर से भी क्लियर हो जाता है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या करा है कि 2025-26 में ये बोला है कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को और बढ़ाया जाएगा, जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। पिछली बार 30-40% था, इस बार 50% के करीब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये तो डिफिकल्टी हो जाएगी। कंपिटेंसी का मतलब आपको यह है कि रटने वाली आदत से हटा के आपकी थिंकिंग लेवल को बढ़ाना है। अगर थिंकिंग लेवल की बढ़ाने की बात हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम प्योरली पेपर टफ बन गया। तो फोकस जो रहने वाला है वो कंपिटेंसी बेस पे रहने वाला है। सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है बच्चों जिसमें ऐसा बोले कि टफेस्ट पेपर होने वाला है, बट इंटरनेट पे कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि नहीं इस बार तो सबसे टफ पेपर्स आएंगे। तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर ना तो बहुत, मैं क्लियरली आपको बता सकता हूं कि ना तो बहुत ईजी होने वाले हैं ना बहुत हार्ड होने वाले हैं। क्लियरली आप लोग एक बात ये समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, सीबीएसई का काम है स्ट्रेस रिडक्शन। मतलब उनका जो सोचना है, जितने भी मैंने सेमिनार सीबीएसई के अटेंड करे हैं उनमें सिंपल से ये बात बताई जाती है कि स्ट्रेस रिडक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के, लेकिन कंपिटेंसी को भी बढ़ाना है, उनकी थिंकिंग को भी डेवलप करना है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे जो थोड़ा रटने की तरफ चले जाते हैं उनको लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग ना अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करते हो, पीवाईक्यूज करते हो और थोड़ा सा एफर्ट इस तरीके से लगाते हो कि आपका माइंड डेवलप हो, आप सोच पाओ नए क्वेश्चंस में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सिंपल सी बात है। तो पेपर एक्सट्रीमली इजी तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही टफ पेपर आएंगे। बिल्कुल आप ये समझ लो सिलेबस बेस्ड होने वाले हैं और मॉडरेट पेपर आने वाले हैं। यही सीबीएसई की पॉलिसी रहती है। आप लोग को बिल्कुल भी किसी तरह से ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत टफ, और सही से पढ़ के 100/100 आपको लाने हैं। अपने मैथ्स में जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो पूरी कोशिश करिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए, सीबीएसई का सैंपल पेपर करिए। आप अच्छा करोगे, बिल्कुल डरिए मत, स्ट्रेस फ्री रहिए, बस तैयारी करिए अच्छे से।